आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन काना अलियन फी दरजातिही फातिमन फी तदहीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही ताबूत खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियां राहूशनाई गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे। नबी कौने सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह वाला जस्दिही फिल अजसाद वाला कब्रिही फिल क़ुबूर वाला आलिही व सहाबिही व बारिक वसल्लिम। बारगाह गौसियत में इस मजलिसे इस महफिले मुक़द्दस में जिसका ताल्लुक ज़िक्र गौसियत माब और उनके लंगर से है, शिरकत का मुझे भी तो मौका मिला, फिर मौका मिला। अल्लामा सिराजुद्दीन खान साहब क़िबला, बहुत कम नाम तो मुझे याद रहते हैं, बहुत लोगों को शिकायत हो जाती, चेहरे सबके पहचानता हूँ, नाम भूल जाता हूँ। इसको बड़ा रटता हूँ, उस पर लिखा रहता है, उसको बार बार निकालना रहता है, तो याद है थोड़ा सा, इसलिए माजरत खाऊँ बाकी अपराध से। कई नाम नहीं पढ़ाऊंगा वरना नामों पर लड़ाई हो जाएगी। तो अल्लामा सिराजुद्दीन खान साहब क़िबला निज़ाम, इन्हें गुलाम गौस साहब ने वस्ताजुल असातिज़ा का, तो ये बिल्कुल हक है, इनके पढ़ाए हुए लड़के उस पूरे खित्ते में पढ़ाते हैं, अब इस खित्ते का हाल में नहीं। ऐसा पढ़ाया है कि वाज सबको पढ़ा रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इस महफिल को तकरीर का वक्त नहीं है, ना तकरीर भर का टाइम है, 20 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात खत्म करनी है। तो किस पर खिताब फरमा दिया? खाने पर। जोर से बोलिए। इंसान पर, तरक्की याफ्ता इंसान पर दो जमाना आता है। एक जमाना वो जब उसके पास खाना होता ही नहीं, और एक जमाना वो कि इतना होता है कि वो खा ही नहीं पाता। इन दोनों के बीच एक चीज है, और वो चीज है खिलाना। जोर से बोलिए। जब उसके पास था नहीं तो उसे किसी ने खिलाया था, और अब जब उसे अल्लाह ने दिया है तब वो लोगों को खिलाए, तो यही हकीकी मानों में अल्लाह का शुक्र है। और सोचिए, मखदूमुल मशाइख, खाज गए खाजगाने चिश्त अहले बही, हाजत ख्वाजा सैयद नसीरुद्दीन चिरागे देहली से पूछा गया खानकाह किसे कहते हैं। ये नहीं पूछा गया कि दरसगाह किसे कहते हैं। जो जल्दी से बोलिए, जल्दी से। अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, अच्छे शायर हैं, मुफस्सिर हैं,
हर इल्म में ताकत है। मैं इल्म की तफसील में नहीं जाऊंगा। उनसे पूछा गया खानकाह किसे कहते हैं? लोग बोलते नहीं कि हमारी ये खानकाह है, हमारी ये खानकाह है, हमारी ये खानकाह है, हमारी ये खानकाह है। तो हजरत ने उसके साथ एक लफ्ज और बढ़ाया, फरमाया एक होती है खानकाह और एक होती है खामखा। जोर से। तो अब आप देखते हैं सूफिया के नजदीक, सूफिया किराम के नजदीक शेख अबू अली कलंदर पानीपत नव्वरल्लाहु मरकदहू इरशाद फरमाते हैं, उनसे पूछा गया, ये मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू के मुर्शिद हैं। इनसे पूछा गया कि हुजूर ये फरमाइए कि तसव्वुफ किसे कहते हैं? तो हजरत ने फरमाया तसव्वुफ नाम है हुब्बे अहले बैत का और तहज़ीबे अखलाक का। यानी अहले बैत की मोहब्बत अगर सीनों में हो और उसके साथ बंदा मुस्कुराए, खुशियां बांटे, लोगों के लिए दस्तरखान वसी करे, अपने दिल में हसद को न आने दे, किसी की गीबत न करे, गरीबों को खाना खिलाए, मोहताजों का ख्याल रखे, जरूरतमंदों का ख्याल रखे, तो हकीकी मानो में वही सूफिया। अब ख्वाजगाने चिश्त के इस कौल की तरफ आते हैं, ख्वाजगाने चिश्त के इस कौल की तरफ आते हैं। फरमाया एक खानकाह होती है खामखा। तो हम जिस वली का जिक्र करने आए हैं उसके दर्जात पर बहस नहीं करेंगे। मखदूम साहबान जितने भी हैं ये सब वली हैं, गरीब नवाज है भी वली है, जोर से बोलिए, ख्वाजगाने चिश्ते भी सब वली है, ख्वाजगाने फिरदौस से भी वली है, ख्वाजगाने सहरवर्द ये भी वली है, ख्वाजगाने कादरिया बिलखुसूस ख्वाजगाने जुनैदिया में सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ये भी वली है। अब आइए इस चीज की तरफ। खानकाह कहते हैं जहां तीन चीज पाई जाए। क्या पाई जाए? जोर से बोलो। कई चीज पाई जाए? हाँ, काल, हाल। अरे मेरी बात समझ लिया हो। काल, वहां जो शेख गद्दी पर बैठा जब दलाइल के साथ बात करे तो इसने इश्क में करे, इतनी मोहब्बत से करे, इतने इखलास से करे, इतनी दुनिया दीनदारी से करे, इतनी परहेजगारी से करे, इतनी जानकारी से करे, इतनी मोहब्बत से करे, इतने प्यार से करे कि उसकी बात को सुनकर लोगों को वजद आ जाए। क्या आ जाए? जोर से बोलो। यानी बात ऐसी हो कि लोग मस्त हो जाए, और मस्ती से जब बाहर आए तो खाली ना निकल जाए बल्कि खाकर जाए। जोर से बोलिए, जल्दी से बोलिए। यानी बात अच्छी बात है, उसका ताल्लुक कुरान से की तफसीर से हो या हदीस पाक की तशरीह और तौज़ीह से हो, और गुफ्तगू में जज्ब हो, कैफ हो, मस्ती हो। क्या दो सुभान अल्लाह? जोर से बोलिए। और उसके बाद खाना हो। अब ऐसे थोड़ी है कि भूखा मर जाना हो, बल्कि खाना हो। खाने में नहीं कि क्या हो, जो शेख की हकीकत है, जितनी हैसियत है दुनिया की, उसके हिसाब से खिलाएगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आज मैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मौजू पर तफसील से नहीं बोलूँगा, इसलिए मौजू को इस हिसाब से किया क्योंकि उन्होंने जिक्र अक्सा का किया था। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये वही ज़माना था जब मस्जिद अक्सा पर यही हाल था जो आज। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? तुर्की का वही हाल था जो आज, रशिया का वही हाल था जो आज, भारत में वही भी था, वही था जो आज। समझ रहे कि नहीं? यही पोजीशन थी, बस अखबार नहीं थे, मीडिया नहीं थी, न्यूज नहीं, सब आलम में।
ऐसे आलम में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीली का गीलान में जन्म हुआ। जोर से, आपको मादरजाद वली कहा जाता है। इब्तदाई तालीम गीलान, माँ की इजाजत के साथ सफर जाने में बगदाद, विलादत करामत, दौरे तालिबे इल्मी करामत, सफर तालीम करामत, बगदाद में सकूनत करामत, बगदाद में ठहरना करामत, तहसील इल्म का जमाना करामत, एक एक लम्हा करामत, पहला फतवा देना उस पर भी करामत, और उस फतवे के बाद बगदाद छोड़कर जंगलों में चले जाना और 26 साल जंगलों में रहना, बियाबानों में रहना, ये भी करामत। ये वही जमाना था जब सादुद्दीन संगी तोड़ और सादुद्दीन संगी और सल्जुकी सलातीन, और ये वह था जो नूरुद्दीन जंगी का है। यही वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इतने बड़े बड़े। चले दरूद पाक पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। मैं गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के उस अहद की बात नहीं करूंगा जब आपके पास खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा नहीं था। मैं उस जमाने की बात करूंगा जब आपके जाहो जलाल से बगदाद थर्रा रहा। बात समझ में आ रही है? एक वाक़या सुना दो। हाँ, सुना दूं एक वाक़या। जनाबे गौसे आज़म मेहबान मेजबान इन तमाम मौज़ूआत पर खिताब फरमा रहे थे। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। और गौसे पाक किसी की दावत नहीं कबूल करते थे। खुसूसियत यह थी कि आप किसी की दावत नहीं कबूल करते। आपका खाना जानते क्या था? सूखी रोटियां जौ की या गेहूं की, उनके साथ कभी पानी कभी नमक। और आपके दस्तरखान से 10-20 हजार लोग यौमिया खाते थे तलबा को छोड़कर। ये गौसे आजम की इनफरादियत है, तफसील से बोलना मकसूद नहीं है। आपकी बात सुनी, इससे ऐसा लगा शेख की आप हमारी दावत कबूल कर लीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम पीरे पीरा, अल्लामा ने अभी फरमाया ना कि उनके मकाम और दर्जात, और जनाबे रजा बरेलवी जो मुजद्दिद मिल्लत माजिया हैं, हमारे आला हजरत, हमारे मसलक का सुतून है, हमारे दिलों का सुकून है। वो यूं इरशाद फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। और नात की इस पूरी जमीन को बारगाहे रिसालत माप में कबूलियत के मकाम तक पहुंचाने के लिए यूं अर्ज करते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये काम कर दिया, लेकिन या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। और उनके मकाम की वजाहत यूं फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। अब कितना आला है ये तो मौलवी नहीं बता पाएगा, ये तो सूफी ही बताएगा। मौलवी क्या बताएगा? सर और पैर में फर्क पड़ा है, तो इसका मतलब ये मौलवी नहीं बोलता है। जोर से बोलिए, ये जुमले सूफी रज़ा के, वली रज़ा जो निगाहे बसीरत व बसारत से असरार की वादियों में, मख्फी दुनिया में जिसका दस्तरस रहा हो वो बताएगा कि कौन किस मुकाम पर फायज है। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। अरे सर भाला क्या कोई जाने, ये वलमा, ये मुफस्सिरीन, ये मुहद्दिसीन, ये मुहक्किकीन, ये मुतकल्लिमीन,
इनमें से कौन जानेगा कि तेरे सर का मकाम क्या है? सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा औलिया मौलवा नहीं। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यही रुक जाते हैं, चले जाते हैं उस मजलिस में जहाँ गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं। गौसे आजम फरमा रहे हैं, उन्होंने खिताब में दावत पेश कर दिया। गौसे आजम ने ऐसे सर झुका के कुछ देर तक सोचा। ये वो शख्सियत थी जो उस लश्कर को तैयार कर रही थी बगदाद में बैठकर, जिस लश्कर को दमिश्क से निकलना था, बगदाद से निकलना था। हल्ब जिनकी मंजिल थी, कंसरीन जिनकी मंजिल थी। जोर से बोलिए, इंताकिया की वादियों से जिन्हें गुजरना था, मिस्र की खबासतों को जिन्हें पाक करना था, और फिर मिस्र के रास्ते से उस रास्ते का इंतखाब करना था जिसे कुद्स का रास्ता था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है और 10 मिनट और, तो मैं इसमें 10 मिनट में अपनी बात ये खत्म करता हूँ। बात समझे? फरमाया कि गालिब, उसने कहा हाँ, कब बैठ जाओ, हमने तुम्हारी दावत कबूल कर लिया। एक हंगामा था। जो शख्सियत किसी की दावत जल्दी कबूल ही ना करे, जिससे दस्तरखान पर खाने पकते हो, गरीब, यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर। जोर से बोलिए, अल्लामा ने क्या कहा? क्या कहा? अच्छे अमलों में एक अच्छा अमल, जिस अमल पर हर अमल को नाज हो जाए, वो भूखे को खाना खिलाना। तुम खुश नसीब हो, रोज अपने दरवाजे पर एक खुराक खाना किसी न किसी इंसान को अगर खिला देते हो, या किसी जानदार को खिला देते हो, चाहे वो कुत्ते और बिल्लियां ही क्यों ना हो, उन्हें पानी पिला देते हो, चाहे वो गाय भैंस ही क्यों ना हो, तो ये जो सवाब तुम्हें मिलता है वो अलग। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी औलादों को ये तौफीक अता फरमाया कि साल में किसी के नाम पर, यानी गौसे आजम के नाम पर, अपने कुंबे को, अपने कबीले को, अपनी बिरादरी को, अपने खानदान को, कुछ मुसलमानों को, इर्द गिर्द के मोमिन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात को इकट्ठा करके तुम ये ऐलान करते हो, ऐ गरीबों आओ, ऐ बेमजदूरों आओ, ऐ बेकसो आओ, ऐ बेबसो आओ, ऐ मालदारों आओ, ऐ आलिमों आओ, ऐ दानिश्वरों आओ। हमने गौसे आजम का लंगर ऐसे बिछाया है जैसे हमारा गांव बगदाद में बिछाता था। तो जिस तरीके से गौसे आजम ने अपने बुजुर्गों का कुर्ब पाया था, खाने का दस्तरखान कसी करके, ऐसे हम गौसे आजम का कुर्ब, खाने का खिलाना गौसे आजम के नाम पर गरीबों को, यतीमों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर इंसान को खाना खिलाना, यह गौसे आजम का तरीका। चलिए इधर उधर पाक पढ़ लीजिए। आपने अजीब जमीन पे, हाँ अजीब जमीन पर उलझा दिया ना आपने, तो दावत कबूल कर लिया साहब। हैला मामूली आदमी की दावत थी, बगदाद के इतने बड़े रईस की दावत थी जो खलीफा बगदाद तक को कर्जा देता था। कितना बड़ा इंतजाम रहा होगा उसके दरवाजे पर। उसके बाग, महल का जो बाग था वो इतना बड़ा था कि खलीफा वक्त भी उसमें मदद था। फौजों के सालार, सूबेदार जो बगदाद में थे सब मौजूद थे उस दावत में। खलीफा था भी उस दावत में। हैरत थी लोगों को, अब्दुल कादिर जिलानी ने इतने बड़े आदमी की दावत कबूल कर लिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वर अल्लाह मरकदहु, जिनकी अज़मतें उस जमाने में बाबे उरूज पर पहुंची, जो उनका है।
खलीफा बैठा, अरकान दौलत बैठे, वलमा बैठे, गौसे आजम पीरे पीरा शाह जीना बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हमारे मुर्शिद हमारे आका की मजरे चिश्तो बुखारा अजमेर कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तशरीफ लाए, लोगों ने देखा शेख को आते हुए, उठ के खड़े हो गए। खड़े होने वालों में खलीफे बगदाद भी था। हजरत गए और हजरत के लिए जो जगह मुतय्यन की गई थी, हजरत सर जुदा कर बैठ गए। दस्तरखान पे खाने सुन दिए गए। मैं उन खानों की तफसील नहीं बोलूंगा, जो अरबी खाने चुन दिए गए। गौसे आजम ऐसे बैठे दस्तरखान को देखते रहे। गालिब ने कहा हुजूर खाना शुरू करें। अबू गालिब ने कहा हुजूर खाना शुरू करें। तो गौसे आजम ने फरमाया क्या सब आ गए? बोलो ना जल्दी से, एक वाक़या सुना के जा रहा हूं। क्या सब? हाँ हुजूर सब आ गए। कोई तो है जो नहीं आया है। का हुजूर वो आने लायक ही नहीं है तो कैसे आए? का अबू गालिब उसे ले आओ ना, ताकि वो भी हमारे साथ खा ले। पूरा शहर जानता था कि अबुल गालिब का एक बेटा है, जिसके बिस्तर में नीचे रुई होती थी, ऊपर रुई होती थी। ऊपर और नीचे की रुई के बीच में एक बहुत बड़ा शीशे का बॉक्स बना हुआ था, उसमें वो बच्चा लेटा रहता था। वो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था। इसके अलावा उसके बदन में सफेद धब्बे थे। अपनी आंखों से कायदे से देख भी नहीं सकता था, यानी ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, ना अपनी आंखों से खुद भी देख सकता था। ये सारी खूबसूरतियां उस बच्चे में जमा थी। सांस लेता था, बड़े बाप का बेटा था। ये तो नहीं कहेंगे दौलत उससे जिलाए हुए थी, लेकिन यह है कि बेशुमार बेइंतहा दौलत का उस पर इस्तेमाल हो रहा था। समझ में बात आई? अबू गालिब ने कहा तो ले आइए इस बक्स को उठाकर, जिसमें मेरा बेटा है। शीशे का बहुत बड़ा बक्स, जिसे अरब की तारीख में मर्तबान कहा जाता है, बहुत बड़ा बक्स था, ला के रखा गया। शेख अब्दुल कादिर के खाने से आगे ऐसे रखा गया। शेख उसे कुछ देर तक देखते रहे। वो मंजर जरा सोच लो, जोर से बोलो, कस के बोलो। शेख का जमाना जानते कि कैसा जमाना था? बाबाइयत का, खुराफात का, इसमें मिस्मरिज्म का, हसन बिन ज़बाह का जमाना है। ये करामतियों का जमाना, ये शोबदाबाजों का जमाना है, जादूगरों का जमाना, इल्म सिफरी के माहिरीन का जमाना है, लोगों को धोखा देने वालों का जमाना है। तरह तरह के गंदे वलूम जो पूरे बहरे बरसगीर अरब में फैले हुए थे, ये वो जमाना है। उस जमाने में गौसे आजम ने कहा रखो। जब रख दिया गया तो आप उठे, उसके करीब गए, फरमाया हम तो आए हैं खाना खाने और आप क्यों लेटे हैं? अब अल्लाह का नाम लेकर उठ जाइए ना। जोर से बोलिए, हम तो आए हैं आपकी दावत में खाना खाने, आप क्यों लेटे हैं? बस अल्लाह का नाम लेकर उठ जाइए। तारीख बगदाद इस बात पर गवाह है। एक झटका सा लगा मर्तबान को, और फिर वो बच्चा कामिल तरीन सेहत के साथ खड़ा हुआ। माँ के पेट से जन्म लेने के बाद उस वक्त तक कभी वो उठा नहीं था। वो उठा, खड़ा हुआ, उसने अंगड़ाई लिया, दाएं बाएं देखा। अब वो दौड़ने लगा फील्ड में मारे खुशी के। बच्चे पर खुशी की कैफियत तारी हुई तो वो दौड़ा। बगदाद का खलीफा देख रहा था वो दौड़ रहा है। लश्कर के सालार देख रहे थे कि वो दौड़ रहा है। बड़े बड़े सूबेदार देख रहे थे कि वो दौड़ रहा है। वलमा आलम हैरत में थे कि ये दौड़ रहा है। सूफिया की जमात गोगी बनकर खड़ी थी कि ये दौड़ रहा है। और जब वो दौड़ रहा था